ये अंगीठी बनी हुई है जिसमें कोयला जला के सर्दी के दिनों में गर्माइश पैदा की जाती थी। और इस कमरे की जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है, देख रहे हैं आप। अभी आपको मैं टनल के करीब ले आया हूँ। समिट टनल है 1894 16A इसका नंबर है। बिल्कुल किले की तरह इसका डिज़ाइन बनाया है। कोलपुर रेलवे स्टेशन पे आर्मस्ट्रांग मैनुअल टर्न टेबल भी मौजूद है। ये जो चमन तक उसने लाइन बिछाई और तफ्तान तक लाइन बिछाई, उसने फ़ौजी मकासद के लिए बिछाई, क्योंकि उस वक्त वो ब्रिटिश सुपर पावर था और वो तसल्लुत कायम करना चाहता था ईरान और अफगानिस्तान पर। 5118 लीड कर रहा है। अयूब खान के दौर की जितनी भी कंस्ट्रक्शंस थी उनके लिए अमूमी तौर पर बैलिस्ट बलूचिस्तान से गया है। कॉमन्स शेल्डन एंड कंपनी लिमिटेड, कालसाइल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम कोयटा रेलवे स्टेशन। सुबह के 8 बजे हैं और मैं मौजूद हूँ कोयटा रेलवे स्टेशन के बाहर। आज एक और छोटा सा सफ़र करेंगे हम जाफ़र एक्सप्रेस में और चलेंगे कोलपुर रेलवे स्टेशन दिखाएंगे आपको। कुछ टनल्स भी कोशिश करेंगे करीबी दिखा दें और वहाँ पे रेल फैनिंग करेंगे। तो चलते हैं, चल के टिकट लेते हैं और उसके बाद अपनी ट्रेन में बैठते हैं। फाइव 5105 अटैच होने के लिए आ गया जी 39 आप जाफ़र एक्सप्रेस को कोयटा रेलवे स्टेशन पे। तो दोस्तों टिकट ले लिया है हमने। जैसा कि आप तारीख देख रहे हैं 2 दिसंबर सन 2021। तो क्या ख्याल है आपका? कोच में बैठ के जाएं। कोच में तो रश लग रहा है काफ़ी और काफ़ी पैसेंजर हैं और 50 मिनट का तकरीबन सफ़र है। तो मेरे ख्याल में कोच से बेहतर है कि हम लोकोमोटिव की कैब की राइड ले लेते हैं कोलपुर तक। जी फर्स्ट डिपार्चर विसल हो गई है। कोयटा से निकलने के बाद अभी सरियाब रेलवे स्टेशन के ऊपर अप्रोच कर रहे हैं। अभी यहाँ से टोकन पकड़ेंगे। प्रेजेंट रेलवे स्टेशन के ऊपर अप्रोच कर रहे हैं। दाईं जानिब से जो रेलवे लाइन आ रही है वो तफ्तान बॉर्डर की साइड से आ रही, जो कि ML4 रेलवे लाइन है। अभी हम लोग स्पेजेंट जंक्शन से गुजर रहे हैं और स्पेजेंट जंक्शन को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ से ML4 का जो रेलवे ट्रैक है जिसकी लंबाई तकरीबन 660 किलोमीटर के करीब है वो स्टार्ट होता है और तफ्तान बॉर्डर ईरान बॉर्डर के तक जाता है वो।
माइलस्टोन के करीब से हम बोलान पास में दाखिल हो रहे हैं और कोयटा से कोलपुर रेलवे स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 50 मिनट में कवर होता है। तो जी कोयटा से निकलने के बाद पहली सुरंग आ गई है और इसकी गुज़रने की जो स्पीड लिखी हुई है वो 15 किलोमीटर फी घंटा लिखी हुई है। और समिट टनल है, इस टनल का नाम, सुरंग का नाम समिट 1894 की बनी हुई है और 16A नंबर। दोस्तों यहाँ से इस सुरंग को पार करने के बाद हम कोलपुर के बहुत ही खूबसूरत से रेलवे स्टेशन में दाखिल हो रहे हैं। बर्फ़बारी के दिनों में कोलपुर रेलवे स्टेशन सफ़ेदी की चादर ओढ़ लेता है और बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है यहाँ पे देखने वाला। अभी चलते हैं बाहर और आपको रेलवे स्टेशन की सैर करवाते हैं। जाफर एक्सप्रेस रुकी हुई है 39 अप और डेस्टिनेशन इसकी पेशावर है। अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं और आगे चल के आपको 39 अब जाफर एक्सप्रेस का डिपार्चर दिखाते हैं कोलपुर रेलवे स्टेशन से। अभी मैं यहाँ इस पहाड़ के ऊपर आके बैठ गया हूँ और यहाँ सामने वो देखें खड़ी हुई है जाफर एक्सप्रेस। तो अभी उसका डिपार्चर होगा तो यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त जो व्यू है वो कवर होगा। डाउन मिल गया, ये देखें डिपार्चर विसल भी हो गई है और हेडलाइट्स भी ऑन हो गई हैं। RG20 लीड कर रहा है 39 अप जाफर एक्सप्रेस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप, खैरियत से? अल्लाह का बहुत करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपसे थोड़ी सी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपके कोलपुर बड़ा खूबसूरत रेलवे स्टेशन है उसकी लेंगे। जी तो सर आपका नाम? मोहम्मद एहसन मेरा नाम है। एहसन साहब डेजिग्नेशन स्टेशन मास्टर है, यहाँ पर 1 साल से मेरी पोस्टिंग है कोलपुर स्टेशन में। सही है। तो अभी जो आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह। सर सबसे पहले तो बता दें कि आपका स्टेशन जो है वो कितनी इसमें लाइंस हैं और कितनी ट्रेन्स आपके पास आजकल आ रही हैं? इस टाइम आज से पहले 1 दिन पहले तो एक ही ट्रेन थी, कल से बोलान का इफ्तिताह हुआ है तो 2 ट्रेनें हो गई हमारे पास पैसेंजर। फ्रेट ट्रेनें न होने के बराबर हैं। तो हमारा स्टेशन जो यार्ड है इस टाइम 14 लाइनों पर मुश्तमिल है। 14 लाइन्स हैं आपके पास? 14 लाइनें हैं मेरे पास। अच्छा जी हाँ, इनकी वर्किंग कैपेसिटी मेरे पास है 280 वैगन्स। 280 वैगन्स मेरे पास टेबलिंग कैपेसिटी है और वर्किंग कैपेसिटी है मेरे पास 250।
मकसद आप कह रहे हैं कि 250 जो हैं फ्रेट वैगन्स आपके पास खड़ी उस पे काम कर सकते काम हैं कर आप, सकती है। और 280 खड़ी हो सकती 280 है। खड़ी तो ये तो सर बहुत बड़ी मकसद लार्ज कैपेसिटी है। तो इसकी रीज़न आप बताएंगे कि क्यों इतनी बड़ा यार्ड बना हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर पहले बैलेस्ट वर्क होती थी, उसके अलावा उससे पहले कोल वर्क होता रहा है। ट्रांजिट, चमन ट्रांजिट यहाँ से जाता रहा है। चमन ट्रांजिट की वजह से भी ये यार्ड वास्ट है। तो इससे पहले अयूब खान के दौर में जब ये डैम्स वगैरह बने थे तो बैलिस्ट भी यहाँ से जाता रहा है, यहाँ से। और एक और स्टेशन है पेरोकुंड्री, कवारी साइडिंग उसको कहते हैं, वहाँ से बहुत बड़ी मिकदार में बैलिस्ट गया, कुछ 60-70% ऑलमोस्ट बैलिस्ट इन डैम्स का यहाँ से गया है लोड होकर। तो सर ये तो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन आपने दी है कि आप कह रहे हैं कि जो मंगला डैम, तरवेला डैम, तौंसा बैराज भी है शामिल इसमें? इसमें चश्मा बैराज भी है। जो अयूब खान के दौर की जितनी भी कंस्ट्रक्शंस थी उनके लिए अमूमी तौर पर बैलिस्ट बलूचिस्तान से गया है, और लोडिंग कोलपुर से भी होती रही और पेरोकुंड्री से भी होती रही। ज़बरदस्त। तो सर इसकी एलिवेशन कितनी है अबव सी लेवल? कुछ 1742 फुट है सी लेवल से, 1742 मीटर, 1742 मीटर सही है। सी लेवल। हिल स्टेशन है और ठंडा स्टेशन है, बर्फबारी वगैरह यहाँ पर होती है। वो वीडियोस मैंने देखी हैं, बहुत ज़बरदस्त यहाँ की आपकी स्नो फॉलिंग की वीडियोस हैं बनी हुई। तो टोटल कितना स्टाफ है सर आपके पास? मेरे पास 26 बंदे इस टाइम जो वर्किंग मेरे पास काम कर रहे हैं। गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो मेरे पास 45 है। 35 45 की है। 45 बंदों की सैंक्शन स्ट्रेंथ है, होने थे चाहिए 45, लेकिन अभी वर्किंग कम है इसलिए 26 बंदे हैं मेरे पास। सही है। तो जो आपका जो रेलवे स्टेशन है वो किस सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है? एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम पर मेरा रेलवे स्टेशन वर्क कर रहा है, और ये रेलवे का एक सिस्टम है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम। और इसकी क्लासिफिकेशन ये है कि ये केबन इंटरलॉक है, स्टैंडर्ड 3 केबन इंटरलॉक। अप डायरेक्शन में सिंगल लाइन है और डाउन डायरेक्शन में डबल लाइन है। यानी कि आपके अप साइड पे कोयटा की तरफ एक लाइन जा रही है, लाइन जाती है, सिंगल लाइन है, और नीचे जो हमारे पास मच की तरफ जो लाइन जाती है वो डबल वो ड्यूल लाइन है, वो डबल लाइन जो कि आबे गुम से स्टार्ट होती है। आबेगुम से डबल लाइन स्टार्ट होती है। सही। जो आबेगुम से डबल इंजन लगता है वो उसका लास्ट डेस्टिनेशन भी यहाँ पर है। जो बैंकर इंजन, असिस्ट इंजन लगता है वो यहाँ पे डिटैच हो जाता है। हो जाता है। तो सर आपका जो ये 3 वे इंटरलॉक सिस्टम है, सादा लफ्ज़ों में अगर किसी रेल फैन को समझना हो तो उसका थोड़ा सा जल्दी से मुझे बताएं। हमारे पास 3 ऑपरेशन है यहाँ पर, कि ASM ऑफिस, वेस्ट केबन एंड ईस्ट केबन। तो इसको कम कहते हैं स्टैंडर्ड 3 केबन इंटरलॉक। मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रिकल स्लॉट खींचता हूँ। मुझे अगर रिसेप्शन 1 नंबर करनी है 40 अप की, तो मैं यहाँ से स्लॉट देता हूँ, जो मखसूस स्लॉट होती है, वो इलेक्ट्रिकल स्लॉट होती है, उसकी बेल बजती है वेस्ट केबन पर। तो वेस्ट केबन वहाँ से एक लीवर खींचता है, वो भी इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होता है, वो उसकी बेल बंद हो जाती है, तो वो ईस्ट केबन पर बजना शुरू हो जाती है। और ईस्ट केबन वाला उसके बाद 1 नंबर के कांटे सेट करके और उसके सिग्नल डाउन करता है। तो ये 3 ऑपरेशन इसलिए स्टैंडर्ड 3 इंटरलॉकिंग है, इसमें गलती की गुंजाइश नहीं रहती। अभी आपने मेरे सवाल के जवाब में स्टार्ट में कहा कि 40 अप। जी जी। तो बेसिकली तो जो जाफर एक्सप्रेस है वो 40 डाउन उसका टेक्निकल नंबर है, टेक्निकल नंबर या 39 अप है। बिल्कुल। तो आप मुझे और व्यूअर्स को ये बताएंगे कि 40 अप आप क्यों कहा आपने इसको? रेलवे में जो गाड़ियाँ अगेंस्ट द सी लेवल डायरेक्शन चलती हैं तो उनको अप कहा जाता है, जो टूवर्ड्स सी लेवल चलती हैं उनको डाउन कहा जाता है। तो हमारे पास जो गाड़ियाँ आती हैं, पंजाब से जो गाड़ी चलती है आपकी 40 डाउन होती है, क्योंकि वो टूवर्ड्स सी लेवल की तरफ जा रही होती है। और रोडी से जब ये निकलती है गाड़ी तो ये अगेंस्ट हो जाती है, मतलब ये हाइट पर आना शुरू हो जाती है, तो इसलिए इसको अप कहा जाता है। नंबर इसका सेम रहता है, तो वहाँ से रोडी तक ये 40 डाउन होती है, और रोडी के बाद ये 40 अप कहलाती है। यहाँ पे कोई रनिंग रूम वगैरह है गार्ड्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए? जी, यहाँ पर ये ऊपर एक रनिंग रूम बना हुआ है, गार्ड और ड्राइवर रनिंग रूम। सही है। हाँ, इसका रीज़न भी ये है कि यहाँ पर जो हमारे पास माल गाड़ियाँ पहले चलती थी ना, फ्रेट वर्किंग होती थी, उसमें गाड़ी को 4 से 5 घंटे यहाँ पर रुकना पड़ता था। सही हो गया। तो उसका एक टेस्ट होता था SRG 15, और उसके अलावा जो है ना उसकी शंटिंग वगैरह होती थी, तो ये उनके गार्ड और ड्राइवर के रेस्ट के लिए। वैसे तो ऑलमोस्ट जो पैसेंजर ट्रेन है यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉपेज है, उसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो सर स्टॉप हैं तो यहाँ से सवारियाँ भी आती और जाती होंगी, तो कमर्शियल वर्किंग है आपकी? कमर्शियल वर्किंग बिल्कुल है मेरे पास। लोग टिकट खरीदते हैं, आते हैं? बिल्कुल ख़रीदते हैं। अभी सर्दियां हैं, ऑफ सीज़न है, गर्मियों में यहाँ पर अर्निंग काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तकरीबन औसतन जो जब ये गाड़ियाँ हमारे पास तीनों चल रही थी, अकबर एक्सप्रेस, बोलान मेल, जाफर एक्सप्रेस, जी जी, तो हमारी जो बैलेंस शीट क्लोज होती थी अबव 2 लाख, 2 लाख से ऊपर पर मंथ। ज़बरदस्त। पर मंथ क्लोज होती थी। लेकिन जब ये कोरोना की वजह से गाड़ियाँ बंद हुई हैं तो बिल्कुल
अर्निंग ख़त्म होगी, ना होने के बराबर हुई। 8,000, 9,000, 7,000 यहाँ पर पहले। तो मोस्टली किस स्टेशन का टिकट यहाँ से बाय किया जाता है? गर्मियों में, समर सीज़न में सिंध और पंजाब के लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, और घूमने के लिए भी आते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका यहाँ पर एक मुक़द्दस मकाम है कोलपुर में। कोलपुर में अच्छा, ख़ास मंदिर है, वो वहाँ पर ज़ियारत के लिए करीबी है या दूर है? करीब है यहाँ से, हम देख सकते हैं बिल्कुल, मजा? आप देख। आपका इतना खूबसूरत सेक्शन है पर बहुत टफ टेरेन है, बहुत मुश्किल दुश्वार गुजार इलाका है। तो आप क्या समझते हैं कि जब ये सेक्शन बना था, ये खाली कोयटा को अप्रोच बनाने के लिए बनाया गया था या क्यों बनाया गया था? अच्छा, ये आपकी बात बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें इस तरह जब अंग्रेज़ ने ये सेक्शन बनाया था 18वीं सदी में, 1894 में, 1895 में ये कंप्लीट हुआ था। तो उस वक़्त उसने यहाँ पर ब्रिटिश बलूचिस्तान भी एक मतलब क्रिएट किया था। तो उसने ये सेक्शन आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए तो मेरे ख़्याल में नहीं बनाया, मेरा ज़ाती ओपिनियन हो सकता है। जी जी। तो उसने अब ये जो चमन तक उसने लाइन बिछाई और तफ्तान तक लाइन बिछाई, उसने फ़ौजी मकासद के लिए बिछाई, क्योंकि उस वक़्त वो ब्रिटिश सुपर पावर था और वो तसल्लुत कायम करना चाहता था ईरान और अफ़गानिस्तान पर भी। उसकी मिसाल, उसने अफ़गानिस्तान पर स्ट्राइक भी किया, हमला भी किया, उसमें नाकाम हुआ। और जो तफ्तान सेक्शन पर अगर आप गए हैं, वहाँ पर आप स्टेशन देखें, वो किला नुमा बने हुए। चमन का मैंने देखा था उस साइड पे, मैं ML4 पे मैं नहीं गया। हाँ, और आपने पहाड़ों पर देखे होंगे मोर्चे वगैरह भी उनके उसी दौर जी जी बिल्कुल है। पर भी एक मोर्चा बना हुआ है। तो इसने फ़ौजी नुक्ता नज़र से स्टेशन बनाए, अवामी फ़लाह बहबूद के लिए नहीं बनाए। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। वेलकम। तो दोस्तों, आपको अब मैं लेके आ गया हूँ कोलपुर रेलवे स्टेशन के सामने बिल्कुल, और देखें कितनी खूबसूरत इमारत बनी हुई है। कासिम, आप केबल पर जाओगे ना, इनके साथ जाना। यहाँ भी दूसरे रेलवे स्टेशन की तरह इंटीमेशन बेल जो है वो हैंग की हुई है। स्टेशन मास्टर साहब का ऑफिस है ये। कोलपुर रेलवे स्टेशन का मैप प्लान अवेजा किया हुआ है। और इस कमरे की जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई है, देख रहे हैं आप। ये आप ड्रॉज और कपबोर्ड्स देखें, ये भी विंटेज पड़ी हुई हैं, पुराने ज़माने की। ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। ये अंगीठी बनी हुई है जिसमें कोयला जला के सर्दी के दिनों में गर्माइश पैदा की जाती थी। तो अभी आप कोलपुर का टाउन देख रहे हैं, छोटा सा टाउन है, और जैसा कि SM साहब ने बताया कि मोस्टली यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी आबाद है, मुस्लिम घराने भी हैं। तो अभी इब्राहिम और यूसुफ यहाँ पे मौजूद हैं मेरे साथ। क्या हाल है? खैरियत से? आप ठीक है? बिल्कुल, ये दोनों मेरे भाई कोयटा से मेरे साथ यहाँ आए हैं मुझे लेके, और कंपनी कर रहे हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच। तो अभी मैं इनकी ड्यूटी लगा रहा हूँ इब्राहिम भाई की। ये खड़े हुए हैं कैमरा रोल करके, शॉट बनाया हुआ है ना मेरा? अच्छा, थैंक यू यार। तो इनकी इब्राहिम भाई आज सपोर्ट करेंगे मुझे दूसरे कैमरे के साथ, और यहाँ से ये कैप्चर करेंगे बोलान मेल का, सुरंग में से निकलती हुई आपको दिखाएंगे। तो दूसरा शॉट मैं किसी एक डिफरेंट लोकेशन से बनाऊंगा। तो यूसुफ भाई आप मेरे साथ चलेंगे या इब्राहिम के साथ हैं आप? जैसे आप बोलेंगे वैसे ही हाजिर हैं हम। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू। ये सामने सुमिट टनल है और इसके साथ ही ये केबिन बना हुआ है। तो अभी केबिन पे चलते हैं, आपको लेवर्स दिखाते हैं। 30 लेवर्स का एक केबिन है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? सर खैरियत से? खैरियत से ठीक। अल्लाह का शुक्र है। तो आपका आज कैबिन हम विज़िट कर रहे हैं, तो सही है। थोड़ा सा बताएंगे आप मुझे इनके बारे में? ये जो नंबर्स इन पे लिखे हुए हैं, ये 3 स्लॉट है सर, वहाँ से गाड़ी आने के लिए ठीक है, आपकी। और और ये स्टार्टर है इस तरफ जाने के लिए। ये स्टार्टर्स हैं 4 जो हैं, हाँ सर, ये 4 5 9 नंबर तक, 9 नंबर। ठीक है। और ये वाले 3 11 12 13 ये पॉइंट है। ये पॉइंट्स हैं, जी जी। ठीक है। और ये जो 2 पॉइंट्स आपने सेट किए हुए हैं, ये सर लॉक है। ये लॉक किए हुए हैं। जी जी। 1 नंबर गाड़ी आ रही है, अभी कौन सी गाड़ी आ रही है? ये 4 डाउन आ रही है। 4 डाउन यानी कि बोलान मेल आ रही बुलान है। मेला। ये उसके लिए आपने पॉइंट जो जी है जी, ये लॉक किए हुए हैं। लॉक कर दिए। उसके बाद ये 16 से 21 तक जो पॉइंट्स हैं, ये 16 भी पॉइंट्स है। अच्छा, 17 18 19 ये लॉक है। ये लॉक्स हैं, 20 और 21 ये भी पॉइंट्स हैं। ये भी पॉइंट्स हैं, जी। ठीक है। और ये ब्लू जो है ये 22 नंबर। ये भी लॉक है 20 का। ये 20 का लॉक है। जी। अच्छा, लॉक का बताएंगे कि पॉइंट्स के साथ लॉक कैसे यूज़ हाँ करते सर, हैं? ये पहले पॉइंट बनते हैं, सही फिर है, ये लॉक जो है ना खींचते हैं तो पॉइंट्स जो है ना वो लॉक हो जाते हैं। लॉक हो जाता है। जी जी। और उसके बाद ये जो 2 सफ़ेद है, ये सफ़ेद है सर। ये स्पेयर है जी। यूज़ करने के लिए। और ये 26 और 27 जो है, हाँ ये सर 27 26 जो है ये 3 नंबर लाइन के लिए, सही है, और 27 जो है ये 2 नंबर लाइन के लिए, सही है, और 28 जो है ये 1 नंबर लाइन के लिए। सही है। होम है ये। ये होम सिग्नल है। और ये जो 3 है, जी। 28 से लेके 30 तक, 28 1 नंबर लाइन का होम है। सही है, 29 जो है ना ये है सर रिपीटर। ठीक है, 30 जो है ये ऊपर है। सही हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है। तो अभी पॉइंट्स केबिन के अंदर से व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और कोशिश करूँगा यहीं से मैं आपको कैप्चर करके दिखाऊँ बोलान मेल। तो दोस्तों, आप कौलपुर रेलवे स्टेशन का पॉइंट्स केबिन देख रहे हैं। किसी भी वक्त में 4 डाउन बोलान मेल अप्रोच करेगी, पास करेगी समिट टनल के अंदर से। फाइव 118 लीड कर रहा है। कोयटा से निकली है सुबह 11 बजे, और कल सुबह 7 बजे ये कराची पहुंचेगी। बोलान मेल अभी कौलपुर पे आके रुकी है, और साथ ही कैंटीन भी खुल गई है। अभी आपको डिपार्चर दिखाते हैं इसका।
5 मिनट स्टॉप के बाद अभी डिपार्चर होगा। तो अभी आपको मैं टनल के करीब ले आया हूँ। समिट टनल है 1894 16A इसका नंबर है। बिल्कुल किले की तरह इसका डिज़ाइन बनाया है। इसकी जो लेंथ है वो 97 मीटर है। कोलपुर रेलवे स्टेशन पे स्टीम लोकोमोटिव वर्किंग का जो वाटर फिलिंग पॉइंट है वो मौजूद है। अभी तक आप देख रहे हैं। कोलपुर रेलवे स्टेशन पे आर्मस्ट्रॉन्ग मैनुअल टर्न टेबल भी मौजूद है। यहाँ से लोकोमोटिव का जो फ्रंट है उसको चेंज किया जा सकता है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अच्छा, ये वैक्यूम पावर टर्निंग गियर है और कॉवेंस शेल्डन एंड कंपनी लिमिटेड कालसाइल। तो दोस्तों, आज आपने कोलपुर रेलवे स्टेशन की वीडियो देखी है। एसएम साहब से बात हमने की और कोलपुर रेलवे स्टेशन के ऊपर जो ट्रेन वर्किंग थी वो भी आपने देखी। तो बहुत एंजॉय किया हम सब ने। यहाँ पे 2 ट्रेन्स भी आपको दिखा दी। तो इंशाल्लाह मिलते रहेंगे मज़ीद वीडियोस में। स्टे ट्यून। खुदा हाफिज़।